दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, टेकमास्टर एजुकेशन चैनल के इस प्लेटफॉर्म में आज आपका सभी का स्वागत है। और आप जैसे कि जानते हैं, हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हमारा सफ़र है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे, और हम लोग पहुंच चुके हैं फंक्शन चैप्टर की ओर। फंक्शन चैप्टर का हमने प्रीवियस 37th जो हमारी क्लास रही है उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। अगर आपने वो स्टडी नहीं किया है तो तुरंत स्टडी करिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि प्रीवियस क्लास में हमने ज़्यादा आपसे हैवी डिस्कशन नहीं किया था, बहुत लाइट वेटेड डिस्कशन था, उसको आप ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेनली थीम रहेगी हमारी सब्जेक्ट की, वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। आज की क्लास का मेन उद्देश्य इंट्रोडक्शन है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का। मैं जर्नल सिंटैक्स आपको बताऊंगा और एक एक एग्जांपल एज ए प्रैक्टिकली भी आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे पूरी तरह से। और प्रॉब्लम्स आप सेंड नहीं करते हैं, मैं शिकायत कर रहा हूँ आपसे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको संतुष्ट करने का। आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप जरूर सेंड करिएगा। तो फिलहाल मैं आपको क्लास में लेके चल रहा हूँ। आप देखिएगा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ रहेगी आपकी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास आपके लिए, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको आप सबसे पहले स्टडी करिएगा और देखिएगा। और सबसे पहली कैटेगरी ये आपके सामने आ गई है, जिसका टाइटल भी आपके सामने शो हो रहा है, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। प्रीवियस वीडियो क्लास में भी आपने इस टाइटल को देखा था। मैं सबसे पहले आपको सिंटैक्स क्लियर करता हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। सिंटैक्स को आप देखें, जब हम फंक्शन बनाएंगे, जिस वक्त हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, सबसे पहला पार्ट होता है हम लोग फंक्शन का टाइप डिसाइड करते हैं कि किस तरह की हमें टाइप कैटेगरी रखनी है अपने फंक्शन की। इसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करते हैं। नेम बिल्कुल हम लोग फंक्शन के जो टास्क है फंक्शन में जो वर्क कर रहे हैं उसी तरह का नाम हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग वेरिएबल के नेम हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद फंक्शन साइन लगाना है, जो ब्रैकेट सिंबल देख रहे हैं, साइन ऑफ फंक्शन, और ओपनिंग ब्रैकेट देंगे। और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट, जितने भी प्रोसेसिंग स्टेटमेंट आपको डालनी है अपने फंक्शन में आप डालेंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे। यहाँ जो टाइटल आप देख रहे हैं, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, इसको हम लोग थोड़ा सा और होल्ड करेंगे हम लोग, जैसे ही हमारे नेक्स्ट आने वाले जो एग्जांपल्स हैं वहां पे आपको क्लियर होगा। फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना समझिएगा, यहाँ पर कोई भी किसी तरह का आर्ग्यूमेंट्स है, ना ही किसी तरह का कोई भी रिटर्न वैल्यू है। जी हाँ, रिटर्न वैल्यू के बगैर और आर्ग्यूमेंट के बगैर ये फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये फंक्शन को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। मैं आपको इसको डायरेक्टली एग्जाम्पल में क्लियर करता हूँ, जरा आप देखिएगा एग्जाम्पल में किस तरह से हम लोग ये टाइप सीखते हैं। जरा होल्ड करिएगा और देखिए जरा प्रैक्टिकल देखिएगा। एक एग्जांपल मैंने तैयार किया आपके लिए, और सिंपल एग्जांपल है आपकी दो वैल्यू के एडिशन के साथ है, और नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू का एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग। इस फंक्शन के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, बहुत ध्यान देना है आपको। ये है सम ऑफ टू नंबर्स। एग्जाम्पल का जो टाइटल है वो भी हम लोग डाल देते हैं, और फंक्शन यूज करेंगे नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। कई बार हमारे मन में ये भी सवाल आता है, हम लोग फंक्शन क्यों यूज करते हैं। फंक्शन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। अपने अगर लेंथी टास्क हमारे पास है, उस टास्क को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के हम लोग अपने टास्क को काफी आसान बना सकते हैं, ताकि जो एरर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो अभी फिलहाल आप लोग फंक्शन की स्टार्टिंग सीख रहे हैं, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग के, ध्यान से अगर देखें प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स स्पेसिफाई की, स्टूडियो कोनियो, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन फंक्शन। और ये है हमारा स्क्रीन को क्लियर करने की टेक्निक। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम लोग फंक्शन का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो हम लोग फंक्शन का नाम जो है वो भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, और एक फंक्शन हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उस फंक्शन का नाम हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। मैं उसको रखना चाहता हूँ ऐड नाम। ये मैंने फंक्शन को कॉल किया है बेसिकली, दिस इज कॉलिंग कंसेप्ट। ये मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताऊंगा अभी। और ये गेट से जो लगाया हमने, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग वॉइड। जी हाँ, वॉइड क्या है, दिस इज रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या रोल प्ले करता है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जरा फंक्शन में पूरा क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरे फंक्शन का नाम है, और ये फंक्शन की बॉडी मैंने दी इंट एक्स वाई और जेड। जी हाँ, फंक्शन
के अंदर ही हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। एक मैसेज दिया हमने, एंटर एनी 2 इंटीजर नंबर्स, और स्कैन कर लेते हैं हम लोग %d x को और y को, और z के अंदर दोनों का एडिशन किया, और प्रिंट भी हमने किया सम ऑफ बोथ नंबर्स, और %dz को हमने प्रिंट किया, और ये हमने यहाँ पे फंक्शन क्लोज किया। अब इस फंक्शन को, ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं हमारा void ऐड तो हमने नाम लिया अपने फंक्शन का, जो आप नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप बेसिकली हमारे इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमारा जो टाइटल है जो आप देख रहे हैं, जो टाइप है हमारे इस प्रोग्राम का, इस फंक्शन का, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू वहाँ इस्तेमाल की जाती है जब हमें अपने इस फंक्शन से अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो मेन फंक्शन के लिए, तो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करते हैं वही हम लोग यहाँ पे टाइप रखते हैं, जहाँ पे हमने void रखा है। जी हाँ, फंक्शन के नेम से पहले जो रखा है दिस इज रिटर्न टाइप। तो अभी फिलहाल हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, इसलिए हमने यहाँ पे void स्टेटमेंट आप रखेंगे। साथ ही आपको एक और यहाँ कंसेप्ट रखना है। अब आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे प्रोटोटाइपिंग। जी हाँ, प्रोटोटाइपिंग कहाँ डालेंगे जरा देखिएगा आप लोग। ये लिखा हमने void add। जी हाँ, ये हमारे फंक्शन का जो नाम है ये हमें ग्लोबल सेक्शन में मेन से पहले स्पेसिफाई करना होगा और सेमीकोलन लगा देना होगा। जैसे प्रोटोटाइपिंग मैं लिख देता हूं आपके लिए। प्रोटोटाइपिंग, जी हाँ, ये फंक्शन प्रोटोटाइपिंग है। कंपाइलर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि हमारा एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन है जो कि मेन की बॉडी सेक्शन से बाहर है, तो कंपाइलर इसको तभी पहचान पाएगा जब आप यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग डालेंगे। जी हाँ, और ये जो हमने यहाँ फंक्शन के अंदर डाला है इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन कॉलिंग। जी हाँ, और ये है हमारा फंक्शन जो हमने फंक्शन बनाया है। जी हाँ, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये हमने फंक्शन को पूरा क्रिएट किया है। तो ये फंक्शन की बॉडी है पूरी। तो यहाँ पर हम लोग जितने चाहे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी फंक्शन हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे वो फंक्शन बाई प्रोटोटाइपिंग, जो कि हमारे कंपाइलर ने इंट्रोड्यूस हो चुका है जिस फंक्शन से, उसको हम लोग यहाँ कॉल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी प्रॉपर पोजीशन पे आप कॉल करना चाहें वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट मैंने बताया। तो अब क्या होगा, कंपाइलर सबसे पहले इसका प्रोटोटाइपिंग स्पेसिफाई होने के बाद जो मेन फंक्शन सेक्शन के अंदर जो कॉल किया गया है हमारा ऐड फंक्शन, तो इसको देखेगा और देखने के बाद तुरंत स्विच आउट होगा हमारे मेन फंक्शन से बाहर। यहाँ की बॉडी एग्जीक्यूट होती चली जाएगी, यानी कि एक्स क्रिएट होगा, वाई क्रिएट होगा, जेड क्रिएट होगा, और जो भी स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पर वैल्यू पूरी तरह से सब कुछ एग्जीक्यूशन होगा, फिर वापस जाएगा उसी एरिया पर जहाँ से स्विच होकर आया था हमारा कंपाइलर। तो मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको, और जरा देखिएगा किस तरह का आउटपुट आएगा। ये देखो आ गया एंटर यानी 2 इंटीजर नंबर्स। मैंने यहाँ पे कोई भी इंटीजर नंबर डाले 12 और 23, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा देखो ये आ गया टोटल होकर। तो आप लोग ये समझिएगा फंक्शंस की टेक्निक है कुछ इस तरह की। यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली मेन फंक्शन से सब फंक्शन में, ये है हमारा फंक्शन सेक्शन, हम सब फंक्शन बोलते हैं जो हमने क्रिएट किया, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन से अगर सब फंक्शन में आप कोई वैल्यू सेंड करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, तो आप लोग आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे अभी जरा नेक्स्ट एग्जांपल का वेट करिएगा, जरा देखते हैं हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। जी हाँ, ये आ गया हमारा फंक्शन का टाइप है सेकंड विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। इस टाइप में आप सीखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स का क्या रोल होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। जी हाँ, सिंटेक्स में थोड़ा सा फेरबदल है, थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइप आपको डालना है उसी तरह से, टाइप यहाँ पर भी void ही रहेगा जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में दे चुके हैं, क्योंकि अगर हमारे फंक्शन से किसी तरह की वैल्यू बाहर नहीं जा रही है तो आप रिटर्न टाइप यहाँ पे void रखेंगे। फंक्शन का नाम जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ दिए जाएंगे। जी हाँ, आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली एक तरह के वेरिएबल्स ही होते हैं जो कि वैल्यू को होल्ड करने के लिए या कैच करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप जरा देखिएगा आर्गुमेंट्स का रोल क्या होगा इस एग्जांपल में, यानी कि आर्गुमेंट्स होंगे लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। तो आइए पहुंचते हैं एग्जांपल में और हम टेस्ट करके देखते हैं आर्गुमेंट के साथ सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल में। ये मेरा प्रीवियस एग्जांपल आपके सामने है, मैं इसी में चेंजेस करूंगा ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए और आपको ये पता लगे कि डिफरेंसेस किस तरह से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं टाइटल भी चेंज करता हूं आपके सामने, आप ध्यान देना आप सबको।
हम यूज कर रहे हैं विद आर्ग्यूमेंट्स। जी हाँ, बाकी का टाइटल उसी तरह का है हमारे पास कि हमें 2 नंबर्स का यानी कि 2 नंबर्स का सम करना है। जी हाँ, अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमने आपको अभी क्लियर किया था आर्ग्यूमेंट्स का रोल ये रहेगा मेन फंक्शन से सब फंक्शन में वैल्यू लेके जानी है। तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, जी हाँ, ये हमने यहाँ से कंसेप्ट को चेंज किया। यहाँ मैंने इसको कट की वैल्यूज को और यहाँ मैं इसको डाल लेता हूँ। और CLR SCR को चेंज कर लेते हैं। आप चेंजेस से पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करिएगा। अब आप देखिएगा हमारा टारगेट क्या है, विद आर्गुमेंट्स, यानी कि हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं x और y, इसको हम सप्लाई करेंगे यहाँ पे x, और y। जी हाँ, और इसी तरह से आप यहाँ पे, जी हाँ, इन दोनों वैल्यू को एक दूसरे वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि सपोज मैंने a बनाया और इंट सपोज मैंने ये b बनाया, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ इंट z, और ये जो मैंने x और y बनाए हैं इसको हम चेंज कर देते हैं, a प्लस b हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा प्रोटोटाइप है इसको भी हम लोग यहाँ पे 2 टाइप में हमारे इंट, और इंट। तो आपने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। CLR SCR से स्क्रीन क्लियर हो रही है, एंटर एनी 2 नंबर्स आ गए और स्कैन कर दिया हमने x और y को। अब हमने मेन फंक्शन में x और y को स्कैन किया था, जब आर्ग्यूमेंट्स हमारे नहीं थे तो हमने सब फंक्शन के बॉडी के अंदर ही स्कैन की थी वैल्यूज। अब हमने क्या किया, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही वैल्यूज को स्कैन किया, x और y को। आप देख रहे हैं ये x और y दोनों के दोनों वेरिएबल हमारे फंक्शन की इस फंक्शन जो हमारा ब्रैकेट्स होते हैं, फंक्शन साइंस होते हैं, उनके अंदर डालना। ये यहाँ पे आर्गुमेंट्स बन गए। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू जाएगी x के अंदर x की जो वैल्यू है वो जाएगी a के अंदर, और जो y की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी वो पहुंचेगी b के लिए। तो ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स जो सप्लाई किए गए हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो हमने वैल्यूज स्कैन की है x और y में, ये आर्गुमेंट हमारे कहलाते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और जिन आर्गुमेंट्स में हमने वैल्यू को कैच किया ये हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। जी हाँ, इन्हीं आर्गुमेंट्स की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं z के अंदर, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। जी हाँ, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शंस को डील करना। और यहाँ हमने जो प्रोटोटाइपिंग डिफाइन किया, यहाँ प्रोटोटाइपिंग में आप अपने इन्हीं वेरिएबल्स का टाइप डाल रहे हैं, इंट और इंट। अगर आप लोग वेरिएबल के नाम भी डालना चाहेंगे और भी, वो भी आप डाल सकते हैं। और ये टेक्निक है हमारे विद आर्गुमेंट्स की। आप लोग हम इसको रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट वैसे ही बन के आया। हमने इस बार फिर से वैल्यू डाली और इसी तरह से हमारा ऑपरेट हो गया वही टास्क, लेकिन विद आर्गुमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू कंसेप्ट के साथ। तो इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं अपना सेकेंड टाइप ऑफ द फंक्शन। जी हाँ, अब हम लोग आपको थर्ड टाइप की ओर लेके चलेंगे और इसी प्रोग्रामिंग में चेंजेस हम लोग करते जाएंगे। जी हाँ, और ये आ गया हमारा थर्ड टाइप। जी हाँ, जिसमें नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यूज होगी, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स का रोल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर रिटर्न वैल्यू होगी। आप सिंटेक्स में भी देखिएगा, आप ध्यान से, फंक्शन का नेम हमने इस्तेमाल किया है, स्टेटमेंट डालें, लास्ट में लिखा है यहाँ पे रिटर्न, यानी कि एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे हम लोग रिटर्न करेंगे मेन फंक्शन के लिए, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट का आप यहाँ पे इस्तेमाल होने जा रहा है। कैसे होगा वो सिंटेक्स में आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकली आप जरा देखिएगा जल्दी से। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास सेम वही है, मैं इसी एग्जाम्पल में चेंजेस कर रहा हूं, आपको क्लियर होना चाहिए पूरी तरह से। इस बार आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन बट विद रिटर्न वैल्यू। जी हाँ, इस बार हमारे जहां जहां भी आर्गुमेंट वाले कंसेप्ट हैं वो हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो यहां पर वेरिएबल क्रिएट नहीं होंगे और स्कैनिंग भी यहां नहीं होगी,
और जब आर्ग्यूमेंट नहीं है इसको हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इंट जेड हमने बनाया यहाँ पे, और डिफरेंस चेंजेस आप देखते जाइएगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जहां जहां पर आर्ग्यूमेंट्स थे वो सबने रिमूव किए। इस बार हमने यहाँ पे फंक्शन का टाइप चेंज किया, इंट रखा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो, हाँ जी ये लाइन मैंने रफ कर दी, यहीं पे हम लोग रिटर्न करेंगे इसको, रिटर्न जेड, और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कैच करेंगे। इसको हम लोग जेड के बजाय कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज ए, और यहाँ हमने लिया ए इज इक्वल टू, और इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ डाल लेते हैं हम लोग, सम ऑफ बोथ नंबर्स और परसेंट डी, कॉमा हमने लगाया और ए लिखा। अब आप जरा इसको समझिएगा, जहाँ जहाँ जो चेंजेस हैं वो सब मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोगों का जो क्लियरिफिकेशन है वो पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी टाइप चेंज किया, जी हाँ। इस प्रोग्राम को आप जरा ध्यान से वॉच करें, पूरे प्रोग्राम में जो चेंजेस होने थे वो सब मैंने कर दिए हैं। आप देखिएगा मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए। अब आप देखेंगे ए क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐड फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो ए के अंदर आएगी, तो ए इज इक्वल टू हमने जो फंक्शन कॉल किया ऐड। अब आप जरा देखिएगा अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर चलते हैं, यहाँ पे यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक चेंजेस और हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ पे स्कैन नहीं किए, वो भी हम लोग कर लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं ए वेरिएबल, और एक वेरिएबल है हमारा बी, और इसको हम लोग स्कैन भी कर लेते हैं, क्योंकि स्कैन करना हम लोग भूल चुके थे, इसको जरा क्लियर करते हैं। और ये हमने मैसेज डाला, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं होगी तो एडिशन क्या होगा, एंटर एनी टू नंबर्स, जी हाँ, स्कैनिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा भैया। और ये हमने इसको स्कैन कर देते हैं, दो वेरिएबल हैं, टू टाइम्स ही हमने, दो बार ही हमने परसेंट ही लगाया, और यहाँ पे हमारा जो परसेंट साइन है ए के साथ, कोमा, और फिर बी के साथ, ये ए और बी की वैल्यू यहाँ हमने फंक्शन के अंदर स्कैन की है, उसको ऐड किया है, और ऐड करने के बाद जेड के अंदर टोटल आ गया। टोटल होने के बाद जेड को हमने रिटर्न किया। रिटर्न का मतलब क्या होगा, ये जेड वैल्यू रिटर्न होके जाएगी मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए दोनों चीजें। पहले प्रीवियस फंक्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि मेन फंक्शन में वैल्यू हमने स्कैन की थी, और मेन फंक्शन से एक्स और वाई की वैल्यू हमने ट्रांसफर की थी सब फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर हमने उसको कैलकुलेट करके प्रिंट किया था। इस बार हमने क्या किया है, सब फंक्शन में हमने यहाँ पर वैल्यू को स्कैन किया और कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद जेड के अंदर जो वैल्यू आई है वो रिटर्न कर दी हमने, कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर। यानी कि आपने जो लिखा ए इज इक्वल टू एड, जेड की वैल्यू को कैच करेगा ए, और इसी को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। एक चेंजेस आप और फोकस करिएगा, जहां हमने प्रोटोटाइपिंग के अंदर किया, प्रोटोटाइपिंग में हमने इंट ऐड लिखा है, और यहाँ आप देखिएगा यहाँ पर भी इंट ऐड लिखा है। इंट क्यों लिखा गया ये हमें समझना है। इंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो जेड वैल्यू रिटर्न हुई है ये है जेड का टाइप। जेड हमारा अगर इंट टाइप का है तो हमने इंट लिखा है। बाकी अगर आप जेड का टाइप चेंज करेंगे किसी तरह से, अगर आप फ्लोट वगैरह रखेंगे तो ही आपको यहाँ पर ये टाइप चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, वही हमने यहाँ पे रखा है अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, किसी तरह कोई एरर नहीं है। मैंने 34 45 एंटर प्रेस करते हैं, देखो ये आंसर आ गया है। तो इस टेक्निक के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वैल्यू को रिटर्न किया है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। लास्ट कंसेप्ट भी आप देखिएगा ध्यान से। इस तरह से आप लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू अपने आप को फंक्शंस टेक्निक के अंदर क्लियर कर सकते हैं। फंक्शन टेक्निक को आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। आप जरा फोर्थ टेक्निक को देखेगा, उसको मैं आपको
सिंटेक्स पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल पे लेके आऊँ। ये था हमारा थर्ड, और मैं पहुंच जाता हूँ फोर्थ की ओर। जी हाँ, ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल आ गया है। फोर्थ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर आर्गुमेंट भी होंगे और रिटर्न वैल्यू भी होगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं रिटर्न टाइप लिखा है, फंक्शन नेम है, और आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पर देंगे और जितने भी स्टेटमेंट है वो डालने हैं, और वैल्यू रिटर्न भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स भी इस्तेमाल करने हैं और रिटर्न वैल्यू भी इस्तेमाल करनी है। यहीं पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि चेंजेस आपको होगा हमारे एग्जाम्पल में तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस बार हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स भी होने हैं और रिटर्न वैल्यू भी होने हैं। जी हाँ, हमने यहाँ पे टाइप किया आपके लिए विद आर्गुमेंट, और यहां बट के बजाय लिख देते हैं हम लोग एंड। जी हाँ, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि हमें वैल्यू जो इनपुट करनी है वो करनी है अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं x, y। जी, और यहीं पे ही हम लोग उनको स्कैन भी कर देते हैं। printf enter any two integer numbers। और दोनों को हम लोग स्कैन कर देते हैं। स्कैनफ इंटीजर टाइप के यहाँ पे क्या लिखना है हमें, %d। जी हाँ, और कोमा वेरिएबल के नाम क्या है, x, और ये हमने y लिया है। जी हाँ, ये स्कैनिंग हो गई। x और y को स्कैन किया हमने, और इसी को हम लोग आर्ग्यूमेंट बना देते हैं यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर, x, y। आप ये समझ के चलना है आपको, मैं हर बार x और y ले रहा हूँ या हर बार मैंने एग्जाम्पल में ऐड फंक्शन लिखा है, आप ये पूरी तरह से फिक्स मत कर लेना अपने माइंड में कि यही वेरिएबल रहेंगे या यही फंक्शन रहेंगे। आप जो नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं। लिमिटेशंस आप जानते हैं, सिंबल इस्तेमाल नहीं किए जाते, स्पेस वगैरह नहीं होते फंक्शन नेम में, वेरिएबल्स में। आप जैसा आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये तो मैं जी हाँ चेंज कर देते हैं। यहाँ हम आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं अपने int a, और int b। जी और z हमने बनाया है। यहाँ स्कैनिंग नहीं होनी है क्योंकि मेन फंक्शन से वैल्यू हमारी आ चुकी है। ये देखिएगा चेंजेस, और प्रोटोटाइपिंग सबसे लास्ट में चेंज होना है। ये इंट जिस टाइप की भी जितने भी आप नंबर सप्लाई करेंगे वो टाइप आपको देने पड़ेंगे। हमारा लगभग पूरा जो चेंजेस होने हैं वो हो चुके हैं। और आप जरा एक बार ध्यान से वॉच करिएगा पूरे प्रोग्राम को। हमने मेन देखा, मेन के अंदर हमने इंट x और y लिया, और टाइटल आपको याद रखना है क्या है हमारा टाइप, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। मेन फंक्शन में हमारे पास x और y है, इसको हमने सप्लाई कर दिया ऐड फंक्शन के अंदर, और कंपाइलर इसको तुरंत पहचानेगा, पहचानते तुरंत पहुंचेगा हमारे फंक्शन की बॉडी में। जी हाँ, x की वैल्यू सप्लाई हो जाएगी a के लिए और y की वैल्यू सप्लाई हो जाएगी b के लिए। आपको कुछ सब चीज़ें ध्यान रखनी है। जो टाइप आपका x का रहना है वही टाइप आपका यहाँ पर a का होना चाहिए। यानी कि x हमारा किस टाइप का है, इंट टाइप का है, y और b हमारा इंट टाइप का है, इसलिए b भी हमारा इंट टाइप का। तो इस तरह से कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू a के अंदर पहुंचेगी, y की वैल्यू b के अंदर पहुंचेगी। तो और भी ध्यान रखना है आपको, जितने आर्गुमेंट आप यहाँ मेन फंक्शन में डालेंगे उतने आर्गुमेंट आपके यहाँ सब फंक्शन के जो आर्गुमेंट एरिया के अंदर है वो उतने ही होने चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिया है एक नया वेरिएबल, जी हाँ z, जिसमें हम लोग टोटल करने जा रहे हैं। तो इंट z लिया है, z के अंदर a और b लिखा, रिटर्न z कर दिया। ये z वैल्यू रिटर्न होके जाएगी a के पास मेन फंक्शन में, और उसको हमने यहाँ प्रिंट किया हुआ है। और टाइप आप जानते हैं, जो टाइप z का होना है वही टाइप हमने यहाँ इंट रखा है, और यही टाइप आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में भी रखा है। ये रखा देखो इस तरह से, ये टाइप तो सेम है बिल्कुल। आप इस तरह बांध के चल सकते हैं। ये जिस तरह से पूरी की पूरी लाइन भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। और मैंने देखो यहाँ पे a और b वेरिएबल का नाम यहाँ तो लिखा, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ लिखना आर्ग्यूमेंट्स में, ये प्रोटोटाइपिंग में लिखना आर्ग्यूमेंट्स के नाम ये कंपलसरी नहीं होते, आप सिर्फ टाइप लिख सकते हैं।
और उसी से काम चलेगा। अगर आप लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं इसको रन भी करके दिखा देता हूँ आपको। अगर कोई एरर आएगी तो भी हम लोग कैच करेंगे, कोई एरर नहीं है। और ये मैंने 2 वैल्यू डाली और दोनों का भी टोटल आपके सामने आ गया। ये थी टेक्निक हमारी विद आर्गुमेंट और विद रिटर्न वैल्यू। चारों की चार कॉन्सेप्ट हमने देखे और इसको आपको पूरी तरह टेस्ट करना है। मैंने सिर्फ आपके लिए बहुत ही आसान प्रैक्टिकल लेके चला और इसको क्लियर करने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी आपकी क्वेश्चन बनता है, वो आप लोग ज़रूर पुटअप करेंगे, क्योंकि मैंने प्रयास किया आपको, क्योंकि फिलहाल वाइट बोर्ड नहीं है, मैंने सिंपली आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपनी प्रॉब्लम का समाधान जरूर लेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। मैं जल्दी से आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लेके आऊँगा फंक्शन से रिलेटेड, तो तब तक आप वेट करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना है। थैंक यू एंड धन्यवाद।